क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान मौत के बिल्कुल सामने खड़ा हो, फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान हो? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिसने पूरी जिंदगी लोगों की मदद की, उसी को भगवान ऐसी परीक्षा में डाल दे जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी हार जाए? आज की यह कथा सिर्फ एक साधु की नहीं, यह हमारे मन की कहानी है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंतिम रहस्य शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। भाग 1, रहस्यमय वन की परीक्षा। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ एक वृद्ध संत रहते थे। उनके 2 प्रमुख शिष्य थे। पहला शिष्य अत्यंत विद्वान था, उसे शास्त्रों का अद्भुत ज्ञान था। दूसरा शिष्य कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका हृदय निर्मल था। एक दिन गुरु ने दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज तुम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाओ। जहाँ किसी दुखी व्यक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता हो, वहीं मेरी सेवा समझकर उसकी सहायता करना। लेकिन याद रखना, सहायता करते समय अहंकार का एक भी बीज मन में नहीं आना चाहिए। दोनों प्रणाम करके निकल पड़े। भाग 2, पहली परीक्षा। विद्वान शिष्य रास्ते में चलता गया। उसे एक बूढ़ा किसान मिला। किसान बैलगाड़ी खींचने की कोशिश कर रहा था। शिष्य ने सोचा, यदि मैं सहायता करूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। वह दौड़कर गया, बैलगाड़ी धक्का लगाया। लोगों ने उसकी जय जयकार की। वह मुस्कुराया, मन ही मन बोला, देखो मैं कितना महान हूँ। उधर दूसरा शिष्य जंगल के रास्ते जा रहा था। उसे एक घायल कुत्ता दिखाई दिया। कोई आसपास नहीं था। उसने बिना सोचे अपना वस्त्र फाड़ा, घाव बांधा, पास की नदी से पानी लाकर पिलाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने धन्यवाद भी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। भाग 3, रहस्यमय वृद्ध। संध्या होते होते दोनों वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत वृद्ध व्यक्ति मिला। वह कांप रहा था, हाथ में एक भारी गठरी थी। वृद्ध ने विनती की, बेटा मुझे पहाड़ी के उस पार पहुंचा दो, अब मुझसे चला नहीं जाता। विद्वान शिष्य ने सोचा, यदि इसे उठाया तो मेरे वस्त्र मैले हो जाएंगे, आश्रम पहुंचने में देर भी होगी। उसने कहा, बाबा मैं बहुत आवश्यक कार्य में हूँ, और आगे बढ़ गया। दूसरे शिष्य ने बिना एक शब्द बोले गठरी अपने सिर पर रखी, वृद्ध को सहारा दिया, धीरे धीरे पहाड़ी पार कराई। वृद्ध बार बार धन्यवाद दे रहा, लेकिन शिष्य केवल मुस्कुराता रहा। भाग 4, सबसे बड़ा रहस्य। जैसे ही वृद्ध अपने स्थान पर पहुंचा, अचानक चारों ओर तेज दीप प्रकाश फैल गया। वृद्ध का रूप बदलने लगा। साधारण कपड़े दिव्य वस्त्रों में बदल गए। चेहरे पर अद्भुत तेज प्रकट हुआ। शिष्य स्तब्ध रह गया। वह कोई साधारण वृद्ध नहीं था, वह स्वयं ईश्वर का दिव्य दूत था। दूत मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारी करुणा की परीक्षा लेने आया था। तुमने मेरी सहायता इसलिए नहीं की कि तुम्हें स्वर्ग मिले, तुमने इसलिए भी नहीं की कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। तुमने केवल इसलिए सहायता की क्योंकि किसी को आवश्यकता थी। इतना कहकर दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। शिष्य कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने किसी से इस घटना का उल्लेख भी नहीं किया। भाग 5, गुरु का अंतिम प्रश्न। आश्रम पहुंचने पर गुरु ने दोनों को बुलाया। पहले विद्वान शिष्य से पूछा, आज क्या किया? उसने विस्तार से बताया, कैसे उसने किसान की मदद की, कैसे लोगों ने उसकी प्रशंसा की, कैसे सबने उसका सम्मान किया। फिर गुरु ने दूसरे शिष्य से पूछा, और तुमने क्या किया? वह कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, गुरुदेव मुझे ठीक से याद नहीं, शायद रास्ते में किसी घायल जीव की सहायता की थी। और
एक वृद्ध को रास्ता पार कराया था, बस इतना ही। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिसे अपने पुण्य याद रहते हैं वह अभी साधना के आरंभ में है। जिसे अपने उपकार भी याद नहीं रहते वह ईश्वर के अधिक निकट है। विद्वान शिष्य चौंक गया। गुरु आगे बोले, बेटा, सेवा का अर्थ केवल हाथ से सहायता करना नहीं, सेवा का अर्थ है मदद करने के बाद उसे मन से भी छोड़ देना। यदि शरीर ने सेवा की लेकिन मन बार बार उसी घटना को दोहराता रहा तो अहंकार जन्म ले लेता है, और जहाँ अहंकार आया वहाँ ईश्वर दूर हो जाते हैं। पूरा आश्रम मौन हो गया। विद्वान शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि ज्ञान किताबों से नहीं, निर्मल हृदय से जन्म लेता है। जीवन में लोग आपको याद रखे या न रखे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन भगवान यह अवश्य देखते हैं कि आपने किसी की सहायता किस भावना से की। दिखावे की भलाई क्षण भर की तालियां देती है, निस्वार्थ सेवा जीवन भर की शांति देती है। याद रखिए, उपकार का सबसे सुंदर रूप वही है जिसे करने के बाद आप स्वयं भी भूल जाएं। अगर इस कहानी ने आपके मन को एक क्षण के लिए भी छू लिया तो आज किसी एक व्यक्ति की बिना किसी स्वार्थ के सहायता अवश्य कीजिए और उसे कभी याद मत रखिए, क्योंकि शायद उसी क्षण भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हो। ऐसे ही रहस्यमयी, प्रेरणादायक और दिव्य ज्ञान से भरपूर कथाओं के लिए दिव्य ज्ञान एंटरटेनमेंट से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कथा आपके जीवन का एक और छिपा हुआ सत्य उजागर कर सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।